नमस्कार दोस्तों, सीजी क्लासेस भारत पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारी आज क्लास नंबर 20 रहेगी और चैप्टर नंबर दोस्तों हमारा रहेगा कौन सा? चैप्टर नंबर आपका रहेगा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। ठीक है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। 2 दिन क्लास नहीं हुई थी किसी कारण की वजह से, तो आज चलेंगे आगे, अपने कंटिन्यू करेंगे अपनी जो रीजनिंग है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, साउंड और वीडियो बिल्कुल सभी को क्लियर दिखाई दे रहे होंगे, ऐसी आपसे आशा की जाती है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। तो अब चलेंगे अपने डायरेक्शन में। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। ठीक है, दिशा और दूरी, दिशा और दूरी करने वाले होंगे। ठीक है, कंपटीशन के एग्जाम में, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो जिसके अंदर रीजनिंग पूछी जाती है और उसके अंदर ये चैप्टर, इस चैप्टर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, चाहे वो एसएससी के सेंट्रल लेवल के एग्जाम हो या फिर स्टेट लेवल के एग्जाम हो। ठीक है, तो अब दोस्तों चलेंगे। आवाज़ सही आ रही है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ओके, क्लियर है सब कुछ? चलते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं थोड़े से बेसिक पॉइंट की। बेसिक पॉइंट क्या है डायरेक्शन का? सबसे पहले पता होनी चाहिए कि आपको डायरेक्शन कितनी होती है। ठीक है, तो आप कहोगे, कुछ तो कहेंगे कि डायरेक्शन 4 होती है, कुछ ही कहेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं डायरेक्शन कितनी होती है। टोटल डायरेक्शन होती है आपकी 8 डायरेक्शन होती है। तो मेन डायरेक्शन 4, तो ये आपकी डायरेक्शन होती है। ठीक है, जब आप कॉपी पे सवाल कर रहे होते हो तो आप जिस तरफ भी मुंह करके बैठे हो, तो जब आप कॉपी पे सवाल करते हो और कहीं भी आपका चेहरा फेस हो, ठीक है, किसी तरफ मुंह करके बैठे हो, वो कोई मैटर नहीं करता। जब आप कॉपी या बोर्ड पे सवाल कर रहे हो तो आपकी सबसे ऊपर की दिशा होती है उत्तर दिशा। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? उत्तर, यानी कि नॉर्थ। नॉर्थ के बिल्कुल 90 डिग्री राइट में, नॉर्थ के बिल्कुल 90 डिग्री राइट में पूर्व दिशा होती है। कौन सी दिशा होती है? पूर्व, ईस्ट दिशा, जिसको बोलते हैं क्या? ईस्ट। तो अब जब आपको 2 दिशा पता लग गई तो आप तीसरी, पूर्व के सामने विपरीत दिशा में कौन सी होती है? वेस्ट, पश्चिम। कौन सी होती है? वेस्ट दिशा। उत्तर के अपोजिट में कौन सी होती है? दक्षिण, साउथ जिसको बोलते हैं। समझ में आ रही सभी को? तो ये आपकी मेन दिशा होती है पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। आपको ध्यान में क्या रखना है? उत्तर सबसे ऊपर होता है और उत्तर दिशा के बिल्कुल 90 डिग्री राइट साइड में, 90 डिग्री राइट साइड में क्या होगा? पूर्व दिशा होगी। ठीक है, इतनी बात ध्यान में रखनी है। तो अब चलेंगे आगे। इसको साफ कर दे रहा हूं मैं अभी। अब आप कह रहे होंगे कि सर आपने बताया 8 दिशा होती है, तो आइए जान लेते हैं वो 4 दिशा और कौन सी है। तो इनकी सब डायरेक्शन होती है, सब डायरेक्शन। ठीक है, 4 इनकी सब डायरेक्शन होती है।
चार सब डायरेक्शन कौन सी है, आइए देखेंगे। इनको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अब देखो पूर्व और दक्षिण के बीच में दिशा कौन सी होगी, जो मेन डायरेक्शन होती है उसको बेस मानते हैं, तो कौन सी हो जाएगी, साउथ ईस्ट, यानी कि दक्षिण पूर्व। कौन सी हो जाएगी, दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट। इसी प्रकार से दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा को डायरेक्शन कौन सी होगी, ये हो जाएगी आपकी साउथ साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। इसी प्रकार से उत्तर पश्चिम हो जाएगी, ये उत्तर पश्चिम। ठीक है, और ये कौन सी हो जाएगी, उत्तर पूर्व। कौन सी हो जाएगी, उत्तर पूर्व। ये होती है दोस्तों आपकी 8 डायरेक्शन। 4 तो मेन डायरेक्शन होती है और 4 इसकी सब डायरेक्शन होती है। ठीक है, अब ये एक जो चक्कर होता है, यहां से लेके यहां से मैं स्टार्ट करता हूं और वापस घूम के यहीं आता हूं, तो ये चक्कर होता है दोस्तों 360 डिग्री का। कितने का होता है, 360 डिग्री का। आ रही इतनी बात समझ में, कितने डिग्री का चक्कर होता है, ये एक चक्कर है, एक सर्कल आपका होता है 360 डिग्री का। जब एक सर्कल 360 डिग्री का होता है और ये मेन डायरेक्शन होती है, कहा जाता है, कहा नहीं जाता, होता ही है, 90 डिग्री का एंगल होता है इनके बीच में। ठीक है, इन सभी के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। टोटल कितने का होता है, 360 का। तो आइए कैसे करते हैं, टोटल 360 का है, एक 90 का है। ठीक है, तो कितना हो जाए, 9 चौके 36। तो चारों जो एंगल है वो किस में बढ़ जाएंगे, 90-90 में बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों हमने जाना कि ये देखिए, इसको मैं साथ पढ़ा रहने देता हूं। जब आपको पता लग गया कि उत्तर से राइट डिग्री पूर्व होता है, तो ये कितने डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री राइट में कौन सी दिशा होती है, पूर्व दिशा होती है। जब ये 90 है, ये 90 पूरी 90 है, यहां देखो। ठीक है, उत्तर है, दक्षिण है, पश्चिम है और पूर्व है, ये 90 है। इसी प्रकार से ये भी 90 है और इसी प्रकार से ये भी 90 है और ये भी 90 है। अगर हम इनके बीच में से सब डायरेक्शन निकाले होते हैं, ठीक है, तो ये जो बीच वाली लाइन इस 90 डिग्री को 2 भागों में बांट देती है। कौन से भागों, कितने भागों में बांट देती है, 2 भागों में बांट देती है। 1 मिनट भाई, हाँ जी। दोस्तों कॉल आ गया था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं और अब करेंगे आगे। तो देखिए अभी क्या कर रहे थे, ये 90 डिग्री के एंगल होते हैं। ठीक है, 90 डिग्री के 4 एंगल होते हैं इसके अंदर। जब हम सब डायरेक्शन इसके अंदर से गुजारते हैं, यहां से निकाल लेते हैं, सब डायरेक्शन निकालते हैं, तो ये 90 डिग्री को 2 भागों में बांट देती है। कितने भागों में बांट देती है, 2 भागों में। कितने कितने डिग्री का, 45 डिग्री का एंगल बना देती है।
ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। और यहाँ इसी प्रकार से ये भी 45 का हो जाएगा और ये भी 45 का हो जाएगा, 90 हो गए। और इसी प्रकार से अगर ये वाली डायरेक्शन हम देखते हैं तो ये भी 45 45 में बंट जाती है। ठीक है, आ रही समझ में? 45 डिग्री है ये। इतनी बात समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी। तो अब दोस्तों देखते हैं आगे। पैंतालीस 45 के कितने बन जाएंगे? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो 8 डायरेक्शन है, तो 8 ही कोण 45 45 डिग्री के आपके यहां पर बन जाएंगे। अब कई बार क्वेश्चन में बोल देता है कि 135 डिग्री जहां खड़ा था ना उत्तर में, वहां से 135 डिग्री घुमा दो। तो 135 डिग्री कैसे घुमाओगे? तो देखो यहाँ उत्तर में था तो 135 डिग्री राइट साइड में घुमा दो। तो राइट और लेफ्ट का भी आपका मैं वो क्लियर कर देता हूं क्या होता है, आ जाओ पहले। तो ये सभी को समझ में आ गई होगी, किसी को कोई दिक्कत यहां पर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आ जाओ दोस्तों, क्लियर करते हैं कि लेफ्ट और राइट किस प्रकार से। तो ये है आपकी डायरेक्शन। ठीक है, दक्षिण है, उत्तर है, पूर्व है और पश्चिम है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। तो जिस प्रकार से आप पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़े हो गए, अब जिस प्रकार से मैं मेरे हिसाब से क्वेश्चन कर रहा हूं, मैं सोच रहा हूं, मान रहा हूं ये मेरी पूर्व दिशा है। ठीक है, और मैं पूर्व दिशा की ओर फेस करके यहाँ पर खड़ा हूं, तो मेरा राइट कहां पर होगा? देखो, तो जब मैं पूर्व दिशा की ओर फेस करता हूं तो मेरा राइट, देखो मेरा राइट कौन सा है जिस हाथ से मैं लिख रहा हूं, तो मेरा राइट कहां पर होगा? इस दिशा की ओर, इस साइड होगा। तो मेरा राइट कहां होगा? ये होगा। और लेफ्ट उस साइड होगा। ठीक है, यहाँ लेफ्ट होगा। अब देखो जिस प्रकार से मैं उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा हूं, जिस प्रकार आप कॉपी में सवाल कर रहे हो और इसी प्रकार से आपने डायरेक्शन बना रखी है, एक बार बना के देख लो तो आपको पता लगेगा कि जिस दिशा में आप बैठे हो और जिस दिशा में आपने डायरेक्शन बना रखी है और आपके ऊपर बिल्कुल उत्तर है, तो आप जिस मतलब सिचुएशन में बैठे हो ना, वही आप उत्तर दिशा है आपकी। ठीक है, तो इस प्रकार से जब आप बैठे हो और आपने डायरेक्शन बना रखी है, तो आपका राइट इसका राइट होगा और आपका लेफ्ट इसका लेफ्ट होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। यही जो लेफ्ट राइट है वो आप जब दक्षिण में मुंह करके खड़े हो गए, जिस प्रकार से मैंने ऐसे फेस कर लिया आपके सामने, तो आपका ये लेफ्ट और राइट बदल जाता है। ठीक है, राइट इस साइड में आ जाएगा और लेफ्ट इस साइड में। देखो आ गया होगा, पता लग गया होगा। देखो ये राइट है आपका, राइट इस साइड में है और लेफ्ट इस साइड में है। ठीक है, आगे समझ में? इसी प्रकार से ये चेंज हो जाता है। इस प्रकार से जब मैं पहले उस साइड मुंह करके खड़ा था, अब मैं इस साइड मुंह करके खड़ा हूं, तो मेरा राइट कौन सा है? ऊपर वाला है, उस साइड वाला। ठीक है, और लेफ्ट कौन सा है? इस साइड वाला। तो ये भी चेंज हो जाते हैं, राइट ऊपर चला गया और लेफ्ट नीचे आ गया। अब बात आती है, तो क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है, जब व्यक्ति एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़ा था, वो अपने दाएं तरफ 90 डिग्री घूम जाता है। दाएं तरफ 90 डिग्री घूमने का मतलब क्या है कि अब वो कौन सी दिशा में आ गया? पूर्व दिशा में आ गया। कौन सी दिशा में आ गया दोस्तों? पूर्व दिशा में आ गया वो। तो अब पूर्व दिशा में आ गया। अगर वो कहता कि कोई व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़ा था और अपने 90 डिग्री दाएं घूमता है, 90 डिग्री दाएं घूमने का मतलब है कि जब वो उत्तर में खड़ा था तो उसका राइट इस साइड में था, मतलब इस साइड घूम गया। ठीक है, इस साइड घूमने के बाद में 90 डिग्री कहाँ आ गया? वो पूर्व दिशा में आ गया। अब कहता है कि 45 डिग्री राइट और घूमता है, दाएं 45 डिग्री और घूम जाता है। दाएं 45 डिग्री यहाँ आ जाए, देखो ये 45 डिग्री, टोटल तो 90 का होता है और आधा 45 का होता है, तो यहाँ आ गया। अब देखो, अब क्वेश्चन कहता है अब वो कौन सी दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, तो अब देखो ये दिशा कौन सी है? दक्षिण पूर्व है। ठीक है, दक्षिण पूर्व।
आ रही समझ में? तो अब कौन सी दिशा में जा रहा है वो? दक्षिण पूर्व। या कह देगा जब वो शुरुआत के बिंदु से उसकी दिशा कौन सी है, ठीक है, शुरुआत में उत्तर की यहां से चला था, जब वो यहां से था, ठीक है, फिर 90 डिग्री यहाँ घूमा, ठीक है, अब वो यहाँ पूर्व में जा रहा था, अब यहाँ आ गया, ठीक है, अब ये कौन सी दिशा है? ये दक्षिण पूर्व है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है सभी को? तो अब कहता है, अब कई बार कह देता है कि जब वो उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़ा था तो अपने दाएं तरफ 135 डिग्री घूमता है। दाएं तरफ 135 डिग्री घूमने का मतलब है 90 तो ये घुमा, वो 45 यहां घुमा दो, टोटल कितना हो गया? 135 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से कह देता है कि उत्तर दिशा की ओर खड़ा व्यक्ति 180 डिग्री अपने राइट घूम जाता है, तो बताओ कौन सी दिशा में होगा? तो एक लाइन पर बना एंगल कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। इसी प्रकार से जब आप उत्तर से राइट डिग्री घूमोगे तो आप कहां चले जाओगे? 180 डिग्री दक्षिण में चले जाओगे। क्या इतनी बात सभी को समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए। अब चलेंगे आगे। क्या सभी को बेसिक बातें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई है? अब दोस्तों एक होता है, एक चीज और होती है, क्या होती है कि एक क्वेश्चन में शब्दों का इस्तेमाल करके आपको उलझाने की कोशिश की जाती है, ठीक है। तो बोल देगा कि एक व्यक्ति दक्षिणावर्त घूमता है, वामावर्त घूमता है, इस प्रकार के वर्ड आ जाते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी एक होता है एंटी, क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या है? एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है घड़ी की विपरीत दिशा में। क्या है? घड़ी की विपरीत दिशा। कौन सी दिशा? घड़ी की विपरीत दिशा। और एक होता है दोस्तों क्लॉकवाइज। घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी किस दिशा में घूमती है? अब देखो, जिस प्रकार से ये कोई घड़ी है, ठीक है, घड़ी यहां से, घड़ी किस दिशा में चलती है? इस दिशा में चलती है घड़ी, ठीक है, इस दिशा में ऐसे चलती है घड़ी, ठीक है। तो राइट साइड में, यानी कि एक तो होती है ये घड़ी की विपरीत, ये तो है एंटी क्लॉकवाइज, एक होता है क्लॉकवाइज। क्या होता है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब है घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में, ठीक है। घड़ी की दिशा में जाने का मतलब क्या है कि घड़ी की दिशा में घूम रहा है, यानी वो अगर व्यक्ति उत्तर में था, उत्तर की ओर मुंह था, बोला है 45 डिग्री दक्षिणावर्त, ये घड़ी की दिशा में घूमता है, क्लॉकवाइज जाता है, ठीक है। तो ये इधर से चला गया, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई। ये कहां घूमेगा? 45 डिग्री, ये जाएगा आपके उत्तर पूर्व में। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। अब दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज हो गया घड़ी की दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा। इसी प्रकार से क्या होता है? इसी प्रकार से एक वामावर्त होता है, एक दक्षिणावर्त होता है। उसकी बात कर लेते हैं हम, क्या होता है वो। एक मिनट वेट करेंगे थोड़ा। तो दोस्तों एक वामावर्त होता है और एक दक्षिणावर्त होता है। दक्षिणावर्त की बात करेंगे, जिस प्रकार से हमने घड़ी की दिशा में घुमाया है उसी प्रकार से बायां और दायां हम उसकी बात करते हैं। जिस प्रकार से बायां घूम गया और दायां घूम गया, तो करेंगे दोस्तों बात उसके बारे में। तो आइए देखते हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, वो सारा बेसिक हम यहां पर कंप्लीट कर लेते हैं। क्या होता है दोस्तों? एक होता है दक्षिणावर्त। एक तो होता है दोस्तों दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त। एक होता है वामावर्त।
इसी को बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। देखो दोस्तों, दक्षिणावर्त किसको बोलते हैं? एक तो जो पहले बताया था घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा जिस प्रकार से आप उत्तर में हो, क्या हो? उत्तर में हो। उत्तर से जब आप दक्षिणावर्त जाओगे, उत्तर से आप कहां जाओगे? दक्षिण में जाओगे। तो घड़ी की दिशा में घूमोगे, घड़ी की दिशा में घूमने पर वो घड़ी की सुई कहां जाएगी? दक्षिणावर्त जाएगी, दक्षिण की दिशा में जाएगी। तो इसको बोल देते हैं दक्षिणावर्त। ठीक है। इसी प्रकार से होता है एक वामावर्त, ये होता है घड़ी की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में। जब आप वामावर्त घूमोगे तो घड़ी की उल्टी दिशा में जाओगे तो दक्षिणावर्त में होगे जब आप उत्तर की ओर चले जाओगे। ठीक है, ये होता है वामावर्त। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? दक्षिणावर्त को क्या बोलते हैं? जिस प्रकार घड़ी की दिशा जा रही है तो क्लॉकवाइज, और इसको बोल देते हैं एंटी क्लॉकवाइज। इतनी बात समझ में आ रही है? तो यहां तक मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत परेशानी यहां पर नहीं होनी चाहिए। दक्षिणा, ये देखो एंटी क्लॉकवाइज तो होता है आपका बायां घूमना, बाएं घूमना। ठीक है, बायां, और ये होता है आपका दायां, दाएं तरफ। तो ये देखो, उत्तर दिशा में जब आप फेस करके खड़े हो गए तो आपको कह दे कि दक्षिणावर्त 45 डिग्री घूमना है, तो आप राइट साइड में 45 डिग्री घूम जाओगे। तो इसी प्रकार से अगर आपको कह दे कि 45 डिग्री वामावर्त घूम जाए उत्तर दिशा में अगर खड़े हो, तो वामावर्त 45 डिग्री उत्तर दिशा में खड़े हो तो उत्तर पश्चिम में पहुंच जाओगे आप। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं दोस्तों, एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो एक दो एग्जाम्पल हम करेंगे यहां पर, और उससे आपको और ज्यादा क्लियर होगा। एक व्यक्ति एक पॉइंट से चलना आरंभ करता है। लिखो, एक व्यक्ति एक पॉइंट से, कोई बिंदु है, पॉइंट से चलना आरंभ करता है, चलना आरंभ करता है। ठीक है, कहता है, और उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है, और उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है। अच्छा, इसके बाद में कह रहा है फिर दाएं घूम जाता है भाई, फिर दाएं घूम जाता है। इसके बाद में कह रहा है और 2 किलोमीटर चलता है, दाएं घूम जाता है और 2 किलोमीटर चलता है। ठीक है, और फिर दाएं घूम जाता है और फिर दाएं घूम जाता है। इसके बाद में बोल रहा है और चलता है, और चलता है। तो यह बताना है कि अब वह कौन सी दिशा में जा रहा है। अब वह बताइए, अब वह कौन सी दिशा में, कौन सी दिशा में जा रहा है। तो दोस्तों करते हैं इस सवाल को, सभी को सही दिखाई दे रहा है। एक व्यक्ति एक पॉइंट से, एक बिंदु से चलना आरंभ करता है और उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चला जाता है। देखो, यहां कोई बंदा खड़ा था एक पॉइंट पे, ठीक है, कह रहा है
वो चलना शुरुआत करता है और उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चला जाता है। तो यहाँ जब आप खड़े हो तो उत्तर दिशा में जाओगे तो आप ऊपर की तरफ जाओगे, क्योंकि उत्तर दिशा कहाँ होती है, ऊपर की ओर। जब आप कॉपी में कर रहे हो तो आप डायरेक्शन बनाते हो तो सबसे पहले ऊपर दिशा, ऊपर कौन सी दिशा होगी, उत्तर दिशा। तो 2 किलोमीटर आप अंदाजे से चलो, ठीक है, ये फूटा फाटा वगैरह लेके नापने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसमें 2 किलोमीटर आप अंदाजा मार लो भी हाँ 2 किलोमीटर ये है। जब आपको 3 किलोमीटर बोले तो थोड़ी सी बड़ी लाइन खींच लेना, ठीक है। 4 बोले तो 3 से बड़ी खींच लेना। तो 5, एक बार 5 चला, फिर कह दो कि 10 किलोमीटर चला, तो आप 5 से डबल लंबी लाइन खींच लेना। कहता है एक दिशा में 2 किलोमीटर चलता है उत्तर दिशा में, फिर दाएं घूम जाता है। जब आप उत्तर दिशा की ओर जा रहे हो, जिस प्रकार से मैं यहाँ पर खड़ा हूं और मैं जब उत्तर दिशा में देख रहा हूं तो मेरा दायां कौन सा है, मेरा दायां ये है जिस हाथ से मैं लिख रहा हूं, ठीक है। तो जब मैं उत्तर में खड़ा था तो उत्तर दिशा में खड़े होने के बाद में 2 किलोमीटर चला, मैं यहाँ से 2 किलोमीटर चलने के बाद में मैं कहाँ मुड़ गया, दाएं मुड़ गया। तो दाएं आप दाएं हाथ की तरफ मोड़ दो, ठीक है। 2 किलोमीटर जितना यहाँ चला 2 किलोमीटर उतनी ही लंबी लाइन यहाँ पर खींचनी है अंदाजे से, ठीक है। 2 किलोमीटर यहाँ चला गया, ठीक है। हाँ ये भी 2 किलोमीटर सा है और ये भी 2 किलोमीटर है। अगर आपको बोलता 3 किलोमीटर, थोड़ी सी लंबी बता देते इसको, यहाँ ये मान लेते भी 3 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है मुझे। और 2 किलोमीटर चलता है, ठीक है, चला गया 2 किलोमीटर और फिर दाएं घूम जाता है। अब फिर दाएं घूम गया। जब आप पूर्व दिशा की, ये दिशा कौन सी आप खुद बताओ, अब ये दिशा कौन सी है, ये है, आपको मैंने बताया था कि उत्तर के 90 डिग्री राइट में कौन सी दिशा होती है, उत्तर के 90 डिग्री राइट में पूर्व दिशा होती है। तो पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। जब आप पूर्व दिशा की ओर जा रहे हो तो आपका राइट कौन सा है, क्योंकि दाएं मुड़ने के लिए कह रहा है, फिर दाएं घूम जाता है। तो जब आप पूर्व में जा रहे हो तो आपका राइट किस तरफ होगा, नीचे की तरफ। कितना गया, 2 किलोमीटर गया क्या, दाएं घूमता है और चलता है। अब वो चलता ही जा रहा है, तो चलता जा रहा है, 2 दा नहीं पता ये कितना जा रहा है, ठीक है। 2 पहले चला, फिर 2 चला और फिर चलता ही है, ठीक है। तो चलता है तो चलने दो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कौन सी दिशा में जा रहा है, तो नीचे कौन सी दिशा होगी, जब आप उत्तर में, ऊपर होती है उत्तर, तो नीचे कौन सी दिशा, नीचे जा रहा है, नीचे की तरफ कौन सी दिशा होती है, दक्षिण दिशा होती है। तो आपका ये राइट आंसर हो जाता है। इसी प्रकार से इस क्वेश्चन में मैं चेंज करता हूं। देखो मैंने लिख दिया, एक व्यक्ति किसी बिंदु से चलना आरंभ करता है और उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर जाता है, ठीक है। उत्तर दिशा में कितना जाता है, 5 किलोमीटर। फिर वह बाएं मुड़ता है, फिर बाएं घूम जाता है और 7 किलोमीटर चलता है और फिर दाएं घूम जाता है। तो अब बताओ वो कौन सी दिशा में जा रहा है। तो आइए करते हैं इस सवाल को, खुद करके देखो आप। दूसरा सवाल है ये, एक व्यक्ति एक पॉइंट से चलना आरंभ करता है और उत्तर दिशा में जाता है। देखो यहां से उसने चलना शुरू किया था और उत्तर दिशा में कितना चला गया, 5 चला गया। मान लो कि ये 5 ही है, ठीक है। क्या है ये, 5 किलोमीटर है। यहाँ थोड़ी सी लंबी और कर दो इसने, आप 2 तो इतनी थी पहले, 3 भी इतनी, अब ये 5 होगी, तो ये 5 किलोमीटर होगी, ठीक है। फिर बाएं घूम जाता है। जब आप उत्तर दिशा की ओर जा रहे हो तो आपका राइट ये होता है और आपका लेफ्ट ये होता है, तो आप लेफ्ट में मुड़ गए। कितने गए, लेफ्ट में 5 से बड़ा रखो थोड़ी सी लाइन, ठीक है। 5 से बड़ी यानी कि 7 किलोमीटर चले गए। कितने चले गए, 7 किलोमीटर। और फिर दाएं घूम जाते हैं। जब आप पश्चिम की ओर जा रहे हो, जब आप पश्चिम की ओर जा रहे हो तो पश्चिम इस प्रकार से, पश्चिम इस दिशा में होगा। तो जब आप पश्चिम की ओर जा रहे हो तो आपका राइट कौन सा होगा, आपका राइट होगा ऊपर की ओर, ठीक है। ये चला गया ऊपर की ओर। ऊपर की ओर कितना चला गया है, दाएं घूम जाता है और चलता है। तो ये बताओ कौन सी दिशा में जा रहा है, उत्तर दिशा में जा रहा है। कौन सी दिशा में जा रहा है, उत्तर दिशा में। अब मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और चेंज करता हूं। इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा और चेंज करता हूं और फिर करना। एक व्यक्ति एक पॉइंट से चलना आरंभ किया था, 5 किलोमीटर चला और फिर बाएं घूम जाता है और 7 किलोमीटर चलता है और फिर बाएं घूम गया। यहां से फिर बाएं घूमा, बाएं घूमा
घूम जाता है और 10 किलोमीटर चलता, 8 किलोमीटर चलता है, ठीक है, 8 किलोमीटर चलता है। अब देखो यहां भी चेंज कर देता हूं, 8 किलोमीटर और 8 किलोमीटर चलता है, कहां चलता है, बाएं, 8 किलोमीटर चलता। तो अब आपको बतानी है, तो बताइए, तो बताओ वो शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है, शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है। तो इस प्रकार का सवाल आ जाता है। थोड़ी देर बाद में टाइप चेंज करेंगे तो पूछ लेगा शुरुआती बिंदु से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है, इस प्रकार के सवाल आते हैं, ठीक है। ट्रिपलेट वाले भी सवाल आ जाते हैं, ठीक है, 3 4 5 8 है, 5 12 13, ठीक है, 8 15 17, इस प्रकार के ट्रिपलेट वाले भी सवाल आ जाते हैं। इस प्रकार से कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार लंब का स्क्वायर, ठीक है, इस प्रकार। तो आइए भी, एक व्यक्ति एक पॉइंट चलना आरंभ और उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर चला, ठीक है, यहां से चला 5 किलोमीटर, कहां गया, उत्तर दिशा में, 5 किलोमीटर कहां चला गया, उत्तर दिशा में, ठीक है। अब फिर बाएं घूम जाता है, जब आप उत्तर की ओर जा रहे हो तो आपका बायां इस दिशा में होता है, कितना गया, 7 किलोमीटर, ठीक है, 7 किलोमीटर चला गया। और फिर बाएं घूम जाता है, यहां से पश्चिम की ओर जाते समय आप फिर बाएं घूम गए, यहां से बाएं घूमे तो आप जा लगे ये इस साइड में, ठीक है, और कितने गए, 8 किलोमीटर, मान लो ये है 8 किलोमीटर, ठीक है, 8 किलोमीटर चलता है। तो बताओ शुरुआती बिंदु से किस दिशा में चला, कहां से था, यहां से चला था, ठीक है। और यहां से डायरेक्शन कैसे बनाओगे, इस पे डायरेक्शन कर दो, ठीक है, यहां से डायरेक्शन करोगे, जब देखो ये डायरेक्शन होगी, तो अब ये इस दिशा में जा रहा था, यहाँ इतनी लंबी मत बनाओ, इसने ज्यादा ही होगी, कुछ ही हो, 8 किलोमीटर है, ठीक है, ये इस दिशा में जा रहा है। तो ये देखो इसके बीच वाली दिशा, ये दिशा कौन सी है, ये बीच वाली, देखो उत्तर तो ये रहा आपका, उत्तर जो ये लाइन है, ठीक है, और ये कौन सी है, पश्चिम है। तो उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा में है, देखो यहाँ पर कहीं जा रहा था वो, ठीक है, 8 किलोमीटर, तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी, उत्तर पश्चिम में जा रहा था, ठीक है। इतनी बात सभी को समझ में आ गई। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप सभी के सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं इसी में चेंज कर देता हूं, ठीक है। तो दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन।